हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के डेली प्रोग्राम में। आज का जो उत्तर लेखन का आज हमारा डे 22 है ना, 22वां दिन है। और आज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से कह लीजिए क्वेश्चन है। करंट भी है और हिस्ट्री के स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और हो सके अगर पॉसिबल है तो इसका नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक बार बार न्यूज़ में नहीं रहते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक रहते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा था कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड है और स्वदेशी आंदोलन, ये दो टॉपिक से इसमें क्वेश्चन रिलेटेड है। उसके साथ साथ देखेंगे कि इसके आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बताना है और रणनीतिक पे चर्चा करना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और इसमें ये हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग डेली जुड़े हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके अगर आप इसे डेली आंसर राइटिंग को कर रहे हैं तो आप पे नो डाउट कि आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट आना ही आना है। और ये आगे चल के आपके प्रीलिम्स पास करने के बाद चीज़ आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से जब कुछ क्वेश्चन देखे रहते हैं तो उसका आपको स्ट्रक्चर करना, कंक्लूजन लिखना, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये दो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो स्वदेशी आंदोलन हमारे पास है और आत्मनिर्भर भारत। तो किस तरीके से जब उस टाइम में स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट किया गया था और इस समय आत्मनिर्भर भारत को, तो दोनों ही किस तरीके से एक देश को जो उसकी चीज़ें हैं, है ना, देश की अपने स्वदेश लेवल पर जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लिए गए गवर्नमेंट, और स्वदेशी आंदोलन उस समय मौजूदा ब्रिटिश चीज़ को कमज़ोर करने के लिए, उस पॉलिसी को कमज़ोर करने के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया था। इन सब दोनों चीज़ों में हमें आगे क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कंप्लीट इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत पर बल देने का दृष्टिकोण जो है स्वदेशी आंदोलन से साम्यता रखता है। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक लक्ष्यों और रणनीतियों तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के समकालीन प्रयासों के बीच तुलना एवं अंतर बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। लगभग 250 शब्दों का प्रश्न है और इस प्रश्न में कौन कौन सी कीवर्ड है, किस पे हमको फोकस करना है। उसमें क्या है कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उसको कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो अभी वर्तमान में चर्चा में भी रहा और इस पर अभी तक लगातार मौजूदा सरकार काम भी कर रही है, इस पर बल देने का दृष्टिकोण, और ये इसको साम्यता रखता है स्वदेशी आंदोलन, यानी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, उससे किस तरीके से साम्यता रखता है, तो सब चीज़ों को यहाँ पे हमको मेंशन करना है। तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है अगले पॉइंट में कि स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक लक्ष्य, ठीक है, तो उसके आर्थिक लक्ष्यों और रणनीतियों तथा आत्मव्यवस्था को बढ़ावा देने समकालीन प्रयासों पर चर्चा करना है। यानी ये जो पॉइंट है उसी के वेरी अराउंड हमें इन चीज़ों को फोकस करना है और बाद में इसको क्या करना है, उन सब पे एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरीके से इसके उत्तर को हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला दृष्टिकोण देखते हैं कि हल करने का जो दृष्टिकोण है इसका, इस पर स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत, ये दो पॉइंट हमारे पास मेन है। इन दोनों का परिचय लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या थे और किस तरीके से आपस में साम्यता रखते हैं, क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है, उस पर बात करेंगे। फिर उस अगला पॉइंट हमें क्वेश्चन में कहा है कि उनके आर्थिक लक्ष्यों को लेकर हमको वो आगे उसको बताना है, फिर उदाहरण सहित उनकी रणनीतियों को उल्लेख करना है और उसके बाद से अपना कंक्लूजन लिख हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, और इसको पहले हम देखते हैं। आई होप की चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्या क्या इसमें हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए परिचय की अगर हम बात करेंगे, परिचय, तो इसके परिचय में अगर हम देखेंगे तो आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज भारत के इतिहास में एक सतत विषय है। स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के समकालीन प्रयास जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कुछ समान आर्थिक लक्ष्य साझा करते हैं, लेकिन उनके ऐतिहासिक संदर्भ तथा रणनीतिक तरीकों में उल्लेखनीय अंतर भी है। यानी जिस तरीके से स्वदेशी को अपनाना और, ठीक है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक तरह से उस टाइम शामिल था, ठीक है, बहिष्कार शामिल था, उसी तरीके से अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना अपने एक तरह से स्वदेशी को बढ़ावा देना जैसा है। लेकिन इन दोनों के जो आप देखेंगे इनके लक्ष्य हैं, ठीक है, इनके तौर तरीके हैं, उनमें कुछ उल्लेखनीय अंतर, यानी कुछ मूलभूत अंतर है। स्वदेशी आंदोलन किस पर्सपेक्टिव में शुरू हुआ था, किस एस्पेक्ट, उसके आयाम क्या थे, और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का क्या चीज़ें हैं उसको देख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका मुख्य भाग। ठीक है, मुख्य भाग में सबसे पहले हमें क्वेश्चन बता दिया गया है, क्या हमें डिस्कस करना है, आर्थिक लक्ष्य को। ठीक है, तो उसी के ओरिएंट हम ये पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन देखेंगे और उसकी रणनीतियों के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत पर ब्रिटिश आर्थिक पकड़ को कमज़ोर करना था। यानी जिस तरीके से ब्रिटिश भारत ने भारत पर अपनी पकड़ बनाए हुए था हर तरीके से, अगर आप देखेंगे तो उसको क्या करना था, इसको कमज़ोर करना था। यानी उसकी ब्रिटिश की आर्थिक नीति को हमें कमज़ोर करना था
इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना शामिल था। ये सारे पॉइंट इसमें हमें मेन पॉइंट जो थे उस टाइम हमें इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन में किया था। क्या किया था कि विदेशी वस्तुओं का पहले तो बहिष्कार किया, उसके बाद से स्वदेशी उद्योग को आगे बढ़ावा दिया, पारंपरिक जो शिल्प है उनको बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से क्या किया कि अपने जो स्वदेशी इकॉनमी है उसको बूस्ट करने का काम ये लोगों ने किया। अब देखेंगे यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एक स्वरूप था। यानी जिस तरीके से ये औपनिवेशिक काल का जो यहाँ पे शोषण चल रहा था उसके विरुद्ध क्या था, एक अलग ही स्वरूप था कि स्वदेशी आंदोलन अपनाइए और क्या कीजिए, ब्रिटिश नीति को कमज़ोर कीजिए। फिर अब बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से साम्यता रखता है, आत्मनिर्भर भारत क्या है इस प्रोस्पेक्टिव से, यह भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा जो विदेशों पर निर्भरता है, चाहे आप देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अपने आत्मनिर्भर स्वयं पे निर्भर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने के लिए और एक जो नारा रहता है विश्व गुरु का, ठीक है, तो कहीं न कहीं अगर इस तरीके से आस्पेक्ट्स अगर हम डेवलप करेंगे तो चीज़ें जाके हमको यहाँ पे आगे वहाँ पे मदद करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है साफ साफ है कि इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे भारत अपना स्वदेशी स्तर से कई सारी मिसाइलें बना रहा है, ठीक है, और स्वदेशी स्तर से बहुत सारे स्पेस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, आज भारत को लेके इस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन हालांकि इसमें कुछ सावधानियाँ ये बरतनी होंगी कि कहीं न कहीं स्वदेशी अपनाने के उसमें हम कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं, सुरक्षा और बाकी अन्य पहलुओं से कहीं समझौता तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन कंपनियों को स्वदेशी के तौर पर हम बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं न कहीं कंपनियां उस फील्ड में अपनी चीज़ों को महारत हासिल करती हैं कि नहीं करती हैं। आए दिन जो चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं उसको भी हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। तो इसका उद्देश्य वही हो जाएगा कि आर्थिक आघातों को आगे बढ़ना और विरोध करना, प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना है। यह आर्थिक सुरक्षा और विकास की इच्छा से प्रेरित है। यानी क्या करना है, इसमें आर्थिक सुरक्षा चाहिए और विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने की चीज़ों को इसमें बात की गई है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आंसर के कि स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से था उस पर्सपेक्टिव में, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की रणनीति में। ठीक है, आगे की रणनीति क्या है, फिर इसमें 2 पार्ट में देख लेंगे थोड़ा सा पॉइंट करके। इस स्वदेशी आंदोलन की रणनीति क्या रही, वो उसके बाद से फिर हम देख लेंगे क्या स्वदेशी के बाद से आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की रणनीति क्या रही है। तो पहले देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसमें क्या है, स्वदेशी आंदोलन जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों को जलाना, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, ठीक है, जैसा कि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम की। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, जैसे खादी को बढ़ावा देना, है ना, महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना, ताकि भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस तरीके से जब तक आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद के उसको बड़े स्तर पर अपने ही देश में इस चीज़ की वस्तुओं की मांग को बढ़ावा न दे पाए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन और बाकी अदर चीज़ों को, उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब स्टेप्स को लेके आगे बढ़े थे। इसमें अगला पॉइंट क्या मिलता है हमें कि स्वदेशी उद्योग विशेष रूप से वस्त्रों को पुनर्जीवित करना, बढ़ावा देना, जैसे ब्रिटिश मिल मालिकों द्वारा कपड़ा श्रमिकों के शोषण के विरोध में आप देखेंगे 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ये भी क्या था, एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरीके का सब ब्रिटिशों द्वारा शोषण ही था कि भारत से ही कच्चे माल को लेके और उसको फिनिश करके फिर भारत को ही मार्केट बना के इन सब चीज़ों को, कपड़ों को बेचना और एक अलग मार्केट क्रिएट करना। उसमें भी श्रमिकों का इनका शोषण होता था, तो उसको निवारण के लिए या फिर उनका संघर्ष में साथ देने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है कि आत्मनिर्भरता के बारे में अगर देखोगे, आत्मनिर्भरता पर जोर, जैसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का समर्थन किया गया था। तो ये अलग अलग जो उस समय के जो प्रमुख नेतागण थे, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया, ये भी वहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत क्या कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की जो रणनीतियाँ हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मेन पहलू होगा यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन, जैसे कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर आप सोच कर सकते हैं। और वर्तमान समय में सरकार किस तरीके से किन किन फील्ड में वर्तमान जैसे कि
योजनाओं पे काम कर रही है, वो सब भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो सकता है। लेकिन वही 1 ही 2 पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करके आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके अगले पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ अन्य पॉइंट्स, इसके अन्य पॉइंट्स में प्रोत्साहन और नीतिगत सुधार, उदाहरण के लिए कारपोरेट टैक्स रेट में कमी, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातित उत्पाद को पर सोई तथा करों की छूट की योजना पर शुरुआत करना। ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक तरीके से कहने के सरकार की नीति में जब आएगी तो सरकार इस नीति को पालन करते हुए क्या करेगा, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा, एक तरह से प्रोत्साहित करेगा। अगर सिर्फ यही बात कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना, और सरकार के अगर नीतिगत स्तर पर हम देखें, नीतिगत स्तर पर क्या योजनाएं हैं कि नहीं, तो उसी योजना में देखेंगे सरकार ने क्या किया, टैक्स रेट में कमी की है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातित उत्पाद शुल्कों की करों में छूट दी है। यानी इस तरीके से सरकार का भी इंटेंशन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना चाहती है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास, उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रसद लागत को कम करने, स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ावा देना तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति, ये सब चीज़ें भी सरकार क्या कर रही है, उसी के तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है। अगला पॉइंट है कि कौशल विकास और नवाचार, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल तथा स्कूलों विश्वविद्यालय में नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन। ये कुछ प्रमुख मिशन है जिनको हमने मेंशन कर दिया है किसमें, इसमें इस योजना के तहत कि सरकार किस तरीके से आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसमें कौन कौन से स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, अटल नवाचार, ठीक है, और नवाचार उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ये सब सारे क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयास है किसको, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। तो आई होप सो देखिए ये सारे आयाम हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष पे, ठीक है। निष्कर्ष में क्या है इसको देख लेते हैं। निष्कर्ष की जब बात करेंगे तो निष्कर्ष हमें किस पे लिखना था, इसे ध्यान रखना, दोनों पॉइंट को समाहित करते हुए कंप्लीट और पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, जैसा कि पहले की चीज़ में आपको बता चुके हैं। जिसके निष्कर्ष में है कि स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जिसमें तकरीबन 1 शताब्दी का अंतराल है, लेकिन दोनों ये आंदोलन भारत पहले, इंडिया फर्स्ट तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के मूल आदर्श को साझा करते हैं। यानी चाहे आप बात करें स्वदेशी आंदोलन को, चाहे आत्मनिर्भर भारत को, दोनों का ही मोटो क्या है कि इंडिया फर्स्ट, यानी अपना देश पहले होना चाहिए और उसकी तरक्की इसको मायने रखती है। यानी वहाँ पे अगर हम देखें तो विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम की गई थी, ठीक है, विदेशियों के, और यहाँ पे क्या है, ठीक वही कि अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके भी यहाँ पे दूसरे राष्ट्र पे जो निर्भरता है उसको कम करना। उसके बाद से देखेंगे कि हालांकि उनके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही आंदोलन घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने तथा बाहरी ताकतों पर निर्भरता कम करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो अपने डिफरेंट आयाम होने के बाद जी अगर आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग 1 शताब्दी पहले था, 1 शताब्दी बाद है, लेकिन फिर भी इनमें समानता क्या है कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पे दोनों ही जो चीज़ें हैं, चाहे स्वदेशी आंदोलन या आत्मनिर्भर भारत, ये अपनी बाहरी ताकतों पर निर्भरता को कम करने के उसके महत्व पर प्रकाश डाल रही हैं, क्लियर है। तो आई होप सो भी ये यहाँ तक क्वेश्चन था, ये कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में यहाँ तक हो गया, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। हाँ, मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त आप इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जी और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, कि इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।